बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स। इंट्रोडक्शन, व्हाई फूड इज़ बीइंग एनालाइज्ड, व्हाट प्रॉपर्टीज आर टिपिकली एनालाइज्ड एंड फूड कंपोनेंट्स। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फूड कंपोनेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, स्ट्रक्चर फूड का, चूजिंग एन एनालिटिकल टेक्निक, फूड सैम्पलिंग एंड सैम्पल प्रिपरेशन, इन्वेस्टिगेशंस, methods, and lastly conclusions। सो वन बाय वन इन सब पॉइंट्स को आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। फूड एनालिसिस जो है ये एक बहुत ही डाइवर्स और इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है हेल्थ में, सोसाइटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ में। और इट एम्स to characterize food products in terms of chemical composition or traceability, safety, quality, sensory perception and nutritional value। फूड एनालिसिस जो है ये अप्रोच करती है, इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं, और एकेडमिया, ये सारी जो फील्ड्स हैं फूड एनालिसिस की जो अप्रोच है इन सब में यूज़ की जाती है। और जो फूड की मोलिक्यूलर कंपोजिशन होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और वो बहुत ही डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें इंक्लूड है जेनेटिक एंड जियोग्राफिकल ओरिजिन, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस, टाइप ऑफ फार्मिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेंट्स। सो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं फूड एनालिसिस को, जिन पर उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। सो फिर हम कह सकते हैं कि रिजल्ट के तौर पर जो ग्लोबल केमिकल कंपोजिशन है या फिर एनालिसिस है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का फूड के, तो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हम फूड खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो एडिबल है भी या नहीं, वो सूटेबल है हमारे लिए या नहीं, उसमें कितनी प्रोटीन्स हैं, उसमें किस किस चीज़ की कितनी कंसंट्रेशन है, और उनकी जो आपस में उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे लिए सूटेबल भी है या नहीं, वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है। सो इस उस फूड को हम एनालिसिस के थ्रू उसका हर पॉइंट जो है वो स्टडी करते हैं। सो जो आप फूड ले रहे हैं उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई डेंजरस लेवल होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जो फूड आप ले रहे हैं वो फूड प्योर होनी चाहिए, और उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। तो और इसके अलावा ये सेफ़ हो, आप जब जो फूड आप खा रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ हो, वो आपको हार्म ना करे, आपको नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। सो नेक्स्ट पॉइंट है वाई फूड इज़ बीइंग एनालाइज्ड। हम क्यों फूड को एनालाइज कर रहे हैं। सो फूड को एनालाइज करने के लिए बहुत सी रीजंस हैं हमारे पास। पहली तो बात यह है कि हम सेफ्टी के लिए इसको एनालाइज करते हैं। फूड का एनालिसिस करते हैं हम सेफ्टी के लिए और फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए। ऑफिशियल कंट्रोल ऑफ फूड और फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बहुत ही अच्छे से उनका वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, और अक्रेडिटेड लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस एनालिसिस को परफॉर्म करती हैं। और फूड एनालिसिस की बहुत सी टाइप्स हैं जो कि इन लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म की जाती हैं। और जितनी भी टाइप्स की आपके पास फूड प्रोडक्ट्स होती हैं वो सब की सब एनालिसिस, उन सब के लिए एनालिसिस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कोई भी फूड जो कि प्रोड्यूस की जाती है या फिर वो मार्केट में लॉन्च की जाती है, तो उस सारे प्रोसेस में उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि वो जो फूड हम लॉन्च कर रहे हैं, वो जो फूड हमने प्रोड्यूस की है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसका जो पूरा एनालिसिस है वो हमें बहुत से डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो
न्यू पॉइंट्स हमें मिलते हैं कि वो फूड हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। सो किसी भी फूड को प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में जब हम बेचते हैं तो उस प्रोडक्ट का मुकम्मल एनालिसिस किया जाता है कि उसमें किस चीज़ की कितनी कंसंट्रेशन है और उस वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। एनालिसिस में हम प्रॉब्लम सैंपल लेते हैं और कंपटीटर प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फूड्स की, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई फूड की, और सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट प्रॉपर्टीज़ आर टिपिकली एनालाइज्ड। वो प्रॉपर्टीज़ फूड की जो कि आमतौर पर हम एनालाइज करते हैं, जिनका हम एनालिसिस करते हैं, उनमें इंक्लूड है केमिकल कंपोजिशन, वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि स्टेबिलिटी वगैरह हम चेक करते हैं फूड्स की कि वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है या नहीं। और सेंसरी प्रॉपर्टीज़, उसमें आ जाता है फ्लेवर, माउथ फील, कलर और टेक्सचर एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 5 होते हैं। ठीक है, हमारी फूड जो है वो 5 कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट कर रही होती है, जिसमें वाटर आ जाता है, मॉइस्चर, फैट और ऑयल आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ऐश, जिसको हम मिनरल्स भी कहते हैं। सो ये जो पांचों पॉइंट हैं, इन पांचों पर हमारी फूड जो है वो बेस कर रही होती है। क्योंकि फूड इन पांचों कंपोनेंट्स पर बेस कर रही होती है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो इन कंपोनेंट्स की, कि हमने इनको कैसे मेजर करना है कि हमारी फूड में ये कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं भी, प्रेजेंट हैं भी या नहीं। सो कंपोजिशन ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो फूड की कंपोजिशन में हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फूड का के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास पाँच ही हैं। फूड की कंपोजिशन के लिए हम डिफरेंट लिक्विड्स में हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उसमें हम बीफ यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, फ़िश, चीज़, पोटैटोज़, कैरेट्स, एप्पल, मेलन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। सो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये बेसिकली वही 5 कंपोनेंट्स ही हमें प्रोवाइड करेंगी, जस्ट कंपोजिशन चेंज है इनकी। ठीक है, फूड डिफरेंट जो फूड्स हैं उनकी कंपोजिशन तो चेंज होती है ना, लेकिन उनके कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फूड की, वो फूड के केमिकल कंपोनेंट्स को मेजर करती हैं, जैसे कि वाटर, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमें ये बताती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो उनका प्रोसेस है अल्टीमेटली कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है कलर को और टेक्सचर को फूड के। सो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इंक्लूड है कलर ऑफ फूड, टेक्सचर ऑफ फूड, विस्कोसिटी के जो हमारा लिक्विड है उसमें वो कितना विस्कस है, और उसके बाद टेक्सचर है, टेक्सचर एनालिसिस मशीन्स, सेंसरी पैनल्स, ट्रेंड कंज्यूमर्स। सो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फूड्स की। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फूड। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें फूड एनालिसिस में स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी हमारे पास फूड है उसका जो कंपोनेंट है, उसके जो कंपोनेंट हैं वो अगर हम उनको फिक्स रखें, जस्ट उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दें, तो वो जो फूड है वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। आल्दो उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई, जस्ट उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने से उनमें बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो फूड्स हैं जिनकी कंपोजिशन सेम है, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, जो उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो खुसियात हैं वो चेंज हो जाएंगी अगर हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनको डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज कर दें। जैसे कि अगर हम आइस की एग्जांपल लें, हम एक कार्टून लें आइस का, आइसक्रीम का एक कार्टून लें और उसको हम फ्रिज से निकालें। जब हम उसको फ्रिज से निकालेंगे तो वो बहुत ही एक प्लीजेंट सा अपीयरेंस होगा उसका, और उसका टेस्ट जो है वो ओरिजिनल टेस्ट होगा, अच्छा टेस्ट होगा उसका। लेकिन अगर हम इसको कुछ देर के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के सिंपल रख दें मेल्ट होने के लिए,
तो अब क्या होगा, अब जब मेल्ट होने के बाद हमने इसको दोबारा रखा फ्रिज में, तो इसका मेल्ट होने के बाद इसका अपीयरेंस चेंज हो गया, इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाएगा ना मेल्ट होने की वजह से। तो ये जो मेल्टेड फॉर्म है आइसक्रीम की, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी खाने वाले के लिए, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं है, और वो मेल्ट होके उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। इवन कि कंपोनेंट्स तो वही रहे, उसमें हमने कुछ चेंजेस तो नहीं की, कुछ नई चीज़ तो उसमें ऐड नहीं की, जस्ट उसको उसका टेम्परेचर चेंज हुआ ना, फ्रिज से वो बाहर आई, फ्रिज में वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे थी, तो वो उसका टेस्ट अच्छा था, उसका टेक्सचर अच्छा था। तो फ्रिज से हमने आइसक्रीम को बाहर निकाला, तो वो मेल्ट हो गई, उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया, उस मेल्ट होने से उसका अपीयरेंस भी चेंज हो गया और उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। आल्दो हमने कंपोनेंट्स चेंज नहीं किए, लेकिन फिर भी इसका जस्ट स्ट्रक्चर चेंज होने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया इनमें। तो ये बहुत ही एक एडवर्स इन्फ्लुएंस होगा हमारी फूड की क्वालिटी पर। और एक और हमारे पास बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है एग की। एग वाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। जब हम उसको हीट करते हैं एक बॉइलिंग वाटर में चंद मिनट्स के लिए, तो उसमें अगेन कोई चेंज नहीं आ रहा उसके कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स उसके वही है ना, लेकिन जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो तो सेम है फूड की, एग की केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो अनफोल्डिंग एंड गिलेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस केस में एग को जब हम बॉईल करते हैं तो उसका जो सारा टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, इवन के कंपोनेंट्स तो सेम रहे ना। तो इसी तरह स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है फूड एनालिसिस में। नेक्स्ट पॉइंट है चूजिंग एन एनालिटिकल टेक्निक। तो हमारे पास बहुत सी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनको हम फूड एनालिसिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन टेक्निक्स को यूज़ करने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम सेलेक्ट करें वो वाला मेथड जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो कि बेस्ट सूटेबल टेक्निक हो हमारी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जिसके लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और जो एनालिटिकल टेक्निक हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करती है उस फूड की प्रॉपर्टी पर जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, और उस फूड की टाइप पर जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। और जो मेथड हमने सिलेक्ट किया वो वैलिड होना चाहिए उस स्पेसिफिक फूड की मैट्रिक्स के लिए, ताकि हम इजीली उसको एनालाइज कर सकें और वो मेथड जो है हमें यूज़फुल रिजल्ट्स दे। और ये जो चॉइस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सूटेबल चॉइस जो है, सूटेबल एनालिटिकल टेक्निक की जो चॉइस है किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए हमें अपने डिफरेंट टेक्निक्स का, कि कौन सी टेक्निक जो है वो किस तरह के फूड के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी एनालिसिस के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी चॉइस, अगर आप चाह रहे हैं साल्ट कंटेंट को डिटरमिन करना, तो जो आप मेथड यूज़ करते हैं, हम सपोज करें हमने पोटैटो चिप्स ली, उसके उसमें हमने साल्ट की कंटेंट को देखना है, तो ये जो आपने खुद चूज़ किया है मेथड वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट न्यूट्रिशन की लेबलिंग देगा आपको एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी कंट्रोल। सो वो वाला मेथड जो कि बेस्ट सूटेबल है उस चीज़ के लिए, वो वाला अगर अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे और एक्यूरेट मिलेंगे। किसी भी एनालिटिकल टेक्निक की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है प्रॉपर सिलेक्शन पर, कि आपने कौन सी टेक्निक जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की है। और जो आपका फूड का सैंपल है उसकी प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको केयरफुली परफॉर्म करना पड़ता है एनालिसिस, और प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं ताकि इंटरप्रिटेशन जो है वो डाटा की प्रॉपर वे में हो जाए। तो डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं।
न्यूट्रिशनल लेबलिंग रेगुलेशंस जो हैं वो भी रिक्वायर होती हैं इसके लिए। क्वालिटी कंट्रोल monitors product quality for consistency, research and development for the development of new products and improving existing products। जो हमने न्यू प्रोडक्ट बनाई हैं या जो प्रोडक्ट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं उनके लिए हम रिसर्च और उनकी डेवलपमेंट के लिए एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास कुछ सिलेक्शन के मेथड। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक, और ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में फर्दर हमारे पास क्लासिकल मेथड्स आ जाते हैं और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आ जाते हैं। जो क्लासिकल मेथड्स होते हैं उनमें हम बेसिक डिटर्मिनेशंस करते हैं, जैसे कि वाटर, उसकी ह्यूमिडिटी और टोटल सॉलिड्स वगैरह का को चेक किया जाता है। टोटल ऐश को चेक किया जाता है जिसको हम मिनरल्स भी कहते हैं। फाइबर के टोटल कंटेंट को देखा जाता है। प्रोटीन के टोटल कंटेंट को देखा जाता है। ईथर एक्सट्रैक्शन फ्रैक्शन देखी जाती है। नाइट्रोजन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, पीएच, एसिडिटी, अल्कोहल और रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह को, इन सबको क्लासिकल मेथड्स में स्टडी किया जाता है और इन सबको वहीं पे इनकी रिडक्शन होती है। और नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं। तो ये दोनों केमिकल एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। केमिकल एनालिसिस जो है ये माइक्रोस्कोपी भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेथड्स यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड्स और न्यूट्रिशनल क्वेश्चनेयर। तो ये कुछ डिटर्मिनेशन सिलेक्शन की कुछ कैटेगरीज थी कि कौन सा जो मेथड है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल रहेगा। फूड सैम्पलिंग एंड सैम्पल प्रिपरेशन। अब फूड सैम्पलिंग क्या है? फूड सैम्पलिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए कि जो फूड है, एनालिसिस के लिए जो हमें फूड दी गई है वो सेफ़ है और उसमें कुछ हार्मफुल कंटामिनेशंस तो नहीं है, या फिर उसमें कुछ एडिटिव्स या फिर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कंटामिनेशन तो नहीं है, उसमें एग्जैक्ट बेस्ट सूटेबल लेवल ऑफ की इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको लेबल सही किया गया है, उसमें कोई कुछ करेक्शन की अगर ज़रूरत है तो वो हम फिर उसको देख लेते हैं। और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है उसको चेक करने के लिए भी हम फूड सैम्पलिंग प्रोसेस में उसको डील करते हैं। अब फूड सैम्पलिंग में जो सैम्पल प्रिपरेशन का जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सैम्पल प्रिपरेशन में हमने कोई मिस्टेक की या कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। सो सैम्पल प्रिपरेशन जो है ये एक की पार्ट है एनालिटिकल प्रोसेस में। तो उसमें हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है एनालिटिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट्स एंड सॉर्बेंट्स कंजप्शन के लिए, और वैलिडिटी ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसकी कुछ स्पेसिफिक लिमिट होती है। उस इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 60 to 80% ऑफ द वर्क एक्टिविटी एंड ओपनिंग कॉस्ट इन द एनालिटिकल लेबोरेटरीज इज spent in preparing samples for introduction into analytical system selected for instrument determination। 60 से 80% जो वर्क है, एक्टिविटी है हमारे जो एनालिसिस के प्रोसेस की, वो सैम्पल प्रिपरेशन पे बेस करती है। अगर हमारा सैम्पल अच्छा बना हुआ होगा तो हमें हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। और ये भी एस्टिमेट किया गया है कि जो एनालिटिकल प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोर देन 50% ऑफ एरर एसोसिएटेड टू द फाइनल रिपोर्टेड डाटा, कि जो हमने